दादा का उल्टा चश्मा। Relax, relax, Mr. Iyer. When police is near, no need to fear. Is that clear? जैसा कि आप लोगों ने कंप्लेंट किया था कि अय्यर के घर चोरी हुई है, वो चोर इस शहर को छोड़कर भागने के फिराक में था। As you know, मुंबई पुलिस ऑलवेज अलर्ट। हमने उसे घर दबोचा। पाटिल, get him. सर पाटिल तो छुट्टी पे है। तुम तो हो ना, ले आओ उसे। किसको, पाटिल को? अरे पाटिल को नहीं, उस अपराधी को। ओके ओके सर, सॉरी। ये फ्रेंडली होने का यही फायदा उठाते हैं लोग। पोपटलाल, मेरे होते हुए कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। पांडे जी, हम लोग कानून हाथ में नहीं ले रहे, हम पोपटलाल को गले लगा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? बबीता जी हमें देख रहे हैं। अरे उधर नहीं, उधर क्या चल रहा है? वो पोपटलाल से गले मिल रहे हैं। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुमने ही पुलिस को कंप्लेंट की थी ना कि अय्यर के घर से पोपटलाल ने चोरी की है। की थी कि नहीं? की थी। तो नहीं ऐसा क्यों बोलता है? नहीं मैं हाँ बोल रहा था। हाँ कोई हाँ ऐसा बोलता है? हाँ बोलता है? हाँ कैसा बोलते हैं? गुड, ऐसा बोलो। पहले कंप्लेंट करते हो, फिर गले ऐसे मिलते हो जैसे बरसों बाद अपने बिछड़े हुए भाई से गले मिल रहे हो। ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, और गोकुलधाम सोसाइटी की तो रीति निराली है। पुलिस को बेवकूफ समझाए क्या? इतना मारूंगा ना कि हरियाली भी लाल नजर आएगी। अच्छा बताओ बात क्या है? मैं बताता हूँ पांडे साहब। असल में हुआ यूं कि मतलब हम लोगों ने आपको पोपटलाल ने चोरी की है ये रिपोर्ट झूठी दर्ज कराई थी। गलत रिपोर्ट, ताकि आप लोग पोपटलाल को ढूंढ के हमारे पास ला सके। देखिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया। हुआ यूं, पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला गया। क्या? मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबको मैंने बहुत परेशान किया है। मैं गोकुलधाम छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। आपका अपना पोपटलाल। फोन लगा, पर फोन लगा उसे, मैं बात करता हूँ। चाचा जी फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब इस डिब्बे को कहाँ ढूंढने हम? ओ यारो, मैं गड्डी निकालता हूँ, हम सब चलकर वो ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से तो वो मुंबई के बाहर चला गया होगा। अभी हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। है, मतलब सब रास्ता है। क्या? पुलिस कंप्लेंट। What a brilliant idea! What a creative idea! लेकिन ये आइडिया किसका था? मेरा था। ये आइडिया तुम्हारा ही होगा। जेठालाल, you are under arrest. अरे क्यों? क्योंकि आइडिया तुम्हारा था। नहीं पांडे जी, ये जेठालाल झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ये आइडिया हम सब लोगों का था। जानता हूं तुम लोगों की एकता और प्यार। लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि आईपीसी 177 के तहत पब्लिक सर्वेंट को गलत सूचना देकर उसे गुमराह करने के जुर्म में तुम लोगों को मिनिमम 6 महीने के लिए अंदर किया जा सकता है। और तुम्हें 7 महीना। क्यों? मुझे क्यों 7? क्योंकि फोन तुमने किया था ना।
फोन का 1 महीना एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन मैंने कोई झूठी कंप्लेंट नहीं की थी चालू जी, पांडे जी। पोपटलाल ने चोरी तो की है। जेठालाल, क्या चुराया मैंने? क्या चुराया है तुमने? हमारी भावना, हमारा प्यार, हमारी लागणी चुरा के भागे थे तुम। और हमारे इतने साल के रिश्ते को भुलाकर एक चिट्ठी छोड़ के भाग गए तुम। और जाने से पहले हम सबसे एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? सॉरी सॉरी, मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूं। मैं आप सबको इतना परेशान कर चुका था कि चुपचाप निकल गया। तुझे क्या लगा हम सब परेशान नहीं होंगे? तो पोपटलाल, तुम्हें अंदाजा भी है कि इन चंद लम्हों में हमारा क्या हाल हो गया था? और पोपटलाल, अगर तुम हमें अपना समझते तो ऐसे चले नहीं जाते। कोई यारा, वो एक पल में पराया कर दिया। पोपटलाल, दिस इज नॉट राइट। लोग मुझे बोलने ही नहीं देंगे। पोपट अंकल, आपने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। अरे बस हो गया तुम लोगों का ये इमोशनल ड्रामा। कोई कहता है भावना चोरी हो गई, कोई कहता है प्यार चोरी हो गया, कोई कहता है क्या लानगी, क्या बोले थे जेठालाल, क्या चोरी हो गया? लागणी 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 चोरी हो गई। लेकिन उसका मतलब क्या? पांडे साहब, लागणी मतलब फीलिंग्स। फीलिंग्स फीलिंग। तुम लोगों को हम लोगों की फीलिंग की चिंता नहीं है? बात फीलिंग की है। हम 3 लोग यहाँ यूनिफॉर्म पहनकर खड़े हैं, उनकी फीलिंग की चिंता ही नहीं है आप लोगों को। सर 3 लोग नहीं है, 4 लोग हैं। कैसे? सर ड्राइवर भी है। हाँ। हम 4 लोग यहाँ यूनिफॉर्म पहनकर खड़े हैं, उनकी फीलिंग की चिंता ही नहीं है। उनके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बार तुम लोगों को मैं झूठी कंप्लेंट के लिए छोड़ भी दूंगा, लेकिन तुम लोग जो ये इमोशनल ड्रामा कर रहे हो ना, उसके लिए शायद मैं कभी माफ न कर पाऊं। आप लोग कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हो। सॉरी चालू जी। अरे सॉरी की बात नहीं है यार, फीलिंग की बात है। हम लोगों को भी फीलिंग होती है। क्या हम लोग को फीलिंग नहीं होती? पुलिस वाले को फीलिंग नहीं होती? होती है। हमारी भी इच्छा होती है कि हम पब्लिक की सेवा करें। अगर आप लोग ऐसी झूठी कंप्लेंट करते रहोगे तो नेक्स्ट टाइम आने का यहाँ मन ही नहीं होगा ना। नहीं ऐसा मत बोलिए चालू जी, पांडे जी ऐसा मत बोलिए। आपसे हम कभी भी आपसे कोई झूठी कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो भी है सच सच बता देंगे। वैसे पांडे सर, आपको पोपट भाई मिले कहाँ पे? राइट टाइम राइट क्वेश्चन बबीता जी। जैसे ही मैंने जेठालाल का फोन कट किया और मुंडी ऊपर की तो क्या देखता, अपराधी हमारी आंखों के सामने है। मैंने कहा शिशुपाल, ग्रैब हिम, दिस टाइम वी हैव सॉल्व द गोकुलधाम केस। और हमारे आदमियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पोपटलाल, जिस वक्त पांडे साहब तुम्हें पकड़ रहे थे तब तुमने पूछा नहीं कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया, मेरा गुनाह क्या? तुमने कुछ पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं। अरे कैसे पूछता? मैं वो रिक्शा के लिए वेट कर रहा था गोकुलधाम वापस आने के लिए, तो पांडे जी ने मुझे घेर लिया। डोंट गो। Why? You are asking me, वही पुलिस, why? Because you are under arrest. क्यों सर, मैंने क्या किया? ओहो, तो ये सारा सामान चुरा कर इस शहर से रफू चक्कर होने का प्लान था? नहीं सर, ये मेरा ही सामान। Don't argue with police. गोकुलधाम लेकर चलूंगा, सब कुछ पता चल जाएगा। Take him. Come on, move. गोकुलधाम जा। अरे गोकुलधाम वालों को बोलने का मौका दो ना, तो ये लोग हमको ही बोलने का मौका नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा शट अप। ने रिस्पेक्ट रखी मेरी और एकदम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। किसका फोन? तेरू क्या है? हाँ सर। नो सर, दिस टाइम ऑल्सो आई हैव फील्ड। सॉरी सर।
चलो अब मैं चलता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, आइंदा ऐसी झूठी कंप्लेंट कभी मत करना। नहीं करेंगे। इस बार गोकुल धाम से कंप्लेंट आई और पोपटलाल को पकड़ लिया तो पहली बार ऐसा लगा कि हमने गोकुल धाम का केस सॉल्व कर लिया, लेकिन नो, आई फेल्ड अगेन, आई फेल्ड। बहुत टाइम के बाद आ रहा हूं, इसलिए फिर से याद दिला देता हूं, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो चलते हैं। पांडे जी, हाँ मैं जरा अपना सामान ले लूं। हाँ प्लीज प्लीज चलते। आइंदा ऐसा करना मत। नहीं नहीं, बैठे बैठे बैठे। अब भाई पोपटलाल, एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये सब सामान लेकर तुम जा कहाँ रहे थे आखिरकार? हाँ, और तुम कह रहे थे कि गोकुलधाम आने के लिए तुम रिक्शा ढूंढ रहे थे, तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तुम सामान लेके गोकुलधाम से जा रहे थे तो फिर वापस आ क्यों रहे थे? काय कळलं नाही हा प्रकार काय पोपटलाल? हाँ काय झालं काय पोपट भाऊजी? बताओ यार पोपटलाल, क्या बात तो बताओ, क्या सामान लेके शांत 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 हो जाइए, बताता हूँ, सब बताता हूँ भाई, सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। हाँ। सबसे पहले खुश खबर सुनिए, मुझे तूफान एक्सप्रेस में फिर से नौकरी मिल गई है। क्या बात है? अरे पर पोपटलाल, तुमने तो कहा था तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। हाँ, लेकिन मेरी और तूफान एक्सप्रेस की खुश नसीबी से हमें एक इन्वेस्टर मिल गया है। तो अब तूफान एक्सप्रेस के नॉर्मल एडिशन के साथ साथ उसका डिजिटल एडिशन भी शुरू हो रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और मुद्दे की बात यह है कि उस डिजिटल एडिशन का मुझे हेड बना दिया गया है। मेरा प्रमोशन हो गया। वाह पोपटलाल वाह, इसे कहते हैं भाग्य का खेल भाई, आखिरकार तुम्हें अपनी पसंद की नौकरी ही मिली। सही बात है। पोपटलाल, ये तुम्हारी सच्ची मेहनत और लगन का परिणाम है। नहीं, लगन नको बोलू, लगन नको बोलू। हाँ, पोपटलाल, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मेहनत का परिणाम है। और दुआओं का भी। एब्सोल्युटली। पोपट भाऊजी, आज आपने जिस बच्चे की जान बचाई ना, उसके पिताजी यहाँ पे आए थे आपको थैंक यू कहने के लिए। और हाँ, उमते के माँ बाप भी आए थे यहाँ पे। किस लिए? तुम्हारा आभार मानने के लिए। हाँ। अरे तुमने जो विवेक का वीडियो निकाल के पुलिस को भेजा था ना, तो पुलिस ने विवेक को अच्छा सबक सिखाया। अभी आइंदा विवेक उमाताई को कभी परेशान नहीं करेगा। पोपटलाल, वी आर प्राउड ऑफ यू। यस, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पोपटलाल भाई, निस्वार्थ भाव से यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, तो ऊपर वाला भी उसका इनाम देता है, उसका अच्छा परिणाम देता है। इसीलिए तुम्हें अपनी पसंद का काम फिर से मिला है। बिल्कुल सही बात है। वैसे पोपटलाल बताओ तो सही, बैग लेके जा कहाँ रहे थे? हाँ, दरअसल मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए गांव चला जाता, कुछ दिन वहां शांति से रहूंगा, फिर सोचूंगा कि क्या करना है। जाते जाते सबसे मिलता हुआ जाऊंगा। नहीं, सबसे मिलने जाऊंगा तो कोई मुझे यहां से जाने ही नहीं देगा। क्या करूं? बिना बताए चला जाऊं? ऐसा करूंगा तो सबको बहुत बुरा लगेगा और सब मेरी चिंता भी करेंगे। हाँ, चिट्ठी छोड़ के चला जाता हूं। अब मुझे किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा और सबको पता भी चल जाएगा। इसलिए बैग लेके मैं यहां से निकल गया। मैं स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते मुझे ये ख्याल आया कि आप लोग मुझे फोन करके जरूर पूछेंगे कि मैं कहाँ हूँ। जाहिर है। तो मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने ही वाला था। ठीक उसी वक्त तूफान एक्सप्रेस से फोन आया और मुझे ये खुश खबरें मिली।
अरे पोपटलाल, तो फिर फोन स्विच ऑफ क्यों किया? अरे इसलिए ताकि ये खुशखबरी मैं खुद आकर आप लोगों को यहाँ बताऊं। ओहो, और सबका मुंह मीठा करवाने के लिए मैं ये चॉकलेट लेकर आया हूँ। वाह, आओ बच्चों, चलो सबको चॉकलेट बांटते हैं। एक मिनट रुके डिब्बे। क्या हुआ चाचा जी? अरे क्या हुआ क्या? ये चॉकलेट बांटते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, तू सब छोड़ के निकल गया। तकलीफों का सामना क्या ऐसे करते हैं? अरे डट कर खड़े रहना चाहिए। अरे जीवन में सुख दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं। नौकरी चली गई तो क्या सब खत्म हो गया? अरे जीवन में ऐसे हार मान के बैठ जाएगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? बोल। सॉरी सॉरी चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं धीरज खो बैठा था। पोपटलाल, इसे ही बदलाव कहते हैं। जीवन में बदलाव होते हैं और ये बदलाव तरक्की लेके आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय कभी काम नहीं आता। हाँ, वरना देखा ना आपने हम लोग कितना परेशान हुए। सॉरी सॉरी, मैं आप सबकी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं पोपट अंकल, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। क्यों? आप मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट लाए लेकिन बांट ही नहीं रहे। सॉरी सॉरी, अरे मैं तो चॉकलेट बांट ही रहा था, लेकिन चल आजा आजा आजा। ये लो, एक बॉक्स तुम रखो, ये तुम बांटो। दोस्तों, चॉकलेट पार्टी तो हो गई, लेकिन हमारी पार्टी अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को पार्टी शादी करनी है? क्या? अरे नहीं नहीं बापू जी, वो हमारी पार्टी मतलब सोडा पार्टी। वो क्या कि हम सब ने तय किया था कि जब तक पोपटलाल को नौकरी नहीं मिल जाती, हम में से कोई सोडा नहीं पिएगा। सही बात है। चलो चलो, दुकान पे मस्त सोडा बना के पिलाता हूँ। यारो, आज तो जम के सोडा पिएंगे। ओ, आज मेरा पोपू सेट हो गया। दोस्तों, मेरे मुश्किल वक्त में आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी वजह से आप सब बहुत परेशान हुए, खास करके भिड़े। और इसके लिए भिड़े भाई सॉरी है। आजा भाई गले में। अरे कोई बात नहीं है, यारी दोस्ती में सब चलता है। वाह वाह भिड़े वाह। अरे हाँ भाई, एक और खास बात बता दूं, कल मैं केरला जा रहा हूँ। केरला? केरला क्यों? अरे भाई, नौकरी मिलने की खुशी में छुट्टी मनाने जा रहा होगा। अरे अकेला? अरे नहीं नहीं भाई, तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन की सबसे पहली रिपोर्टिंग केरला के एक बहुत बड़े नेचुरोपैथी सेंटर की करनी। कुदरती इलाज से आदमी कैसे ठीक होता है, उस पर एक जबरदस्त रिपोर्ट बनाऊंगा। कल सुबह की फ्लाइट है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया असाइनमेंट है भाई। पोपटलाल, इस नई जिंदगी के नए काम की नई शुरुआत मुबारक हो भाई। भाई सोडा रेडी है। भाई दोस्तों, ये सोडा पोपटलाल के नाम। दोस्तों, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटा है, उसे भूला नहीं कहते, उसे पोपटलाल कहते हैं। पोपटलाल लौट आए हैं और खुशियां होनी भी चाहिए। तूफान एक्सप्रेस के भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल अब डिजिटल तूफान एक्सप्रेस के वर्तमान पत्रकार हो गए। तूफान एक्सप्रेस ने समझदारी दिखाई, वक्त के साथ चलने की समझदारी दिखाई, बदलाव किया और डिजिटल तूफान एक्सप्रेस बना दिया। यही होना चाहिए। यदि आप वक्त के साथ चलें, समझदारी रखें और जिंदगी में बदलाव के लिए आप हमेशा खुले दिल से बदलाव का स्वागत करें, तो आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी। देखिए, जिंदगी और सड़क में दो समानता है। पहली ये कि दोनों चलती हैं, लेकिन कब कहां क्या मोड़ आ जाए पता नहीं चलता। और सड़क पे यदि आप संभल के चलेंगे, देख के चलेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ठोकर खाने से बचेंगे। ठीक उसी तरह जिंदगी में यदि संभल के चलेंगे, देख के चलेंगे, वक्त के साथ बदलेंगे,
तो ठोकर खाने से बचेंगे। और यही हुआ, यहाँ होना भी चाहिए। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग भी देख के चलें, समझदारी से चलें, वक्त के साथ चलें, बदलाव का स्वागत करें, तो जिंदगी में आप भी ठोकर खाने से बचेंगे। इस वक्त तो यहाँ खुशियां हैं क्योंकि हम इंस्पेक्टर चालू पांडे से और पोपटलाल को खोने से बच गए और कुल मिला के यहाँ हैप्पी एंडिंग हो गई। यानी कि हालात का मुकाबला अगर आप करेंगे तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पे कब कौन सा रंग नया हो जाए पता ही नहीं चलता। जैसे जिंदगी की बिसात में कब बाजी पलट जाए नहीं पता चलता, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में कब क्या हो जाए नहीं जानते हम। जैसे दिन रात बदलते हैं वैसे यहाँ पे पल बदलते हैं। तो इस वक्त क्या होने वाला है कि भाई भिड़े का घायल स्कूटर सखाराम अभी लौटा नहीं है, तो पता नहीं कौन सा नया हंगामा राम इंतजार कर रहा है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.